ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी महाराज की आज्ञा से हमारा दूसरा चैनल है जो गुरु जी का शुक्राना गुरु जी, उस पे महाराज के हुक्म से प्रतिदिन श्री शिव महापुराण का पिछले कुछ समय से छोटे छोटे एपिसोड्स के रूप में अपलोड हो रही है श्री शिव महापुराण। हाँ जी, हिंदी में है पूरी की पूरी जो डेली अपलोड हो रही है। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सुने। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है उसको सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। और छोटे छोटे पार्ट्स में महाराज अपलोड करवा रहे हैं, आप उसको चलते फिरते भी सुन सकते हैं आराम से, और खाना बनाते हुए भी आप इजीली उसको चला के सुन सकते हैं। तो जितना हो सके उसको शेयर कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग की हम बात करें तो आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और प्यारा सत्संग है, और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गाजियाबाद यूपी से अनीता आंटी जी ने। हाँ जी, गाजियाबाद यूपी से अनीता आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम अनीता है, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मेरा गुरुजी ने मुझे अपने आप से करीब 2 महीने पहले ही जोड़ा है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे कई दिनों से मैसेज मिल रहे थे गुरु जी के कि अपना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं गुरु जी के आदेश से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। अगर कुछ ये सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी, और आप भी संगत जी अगर गलती कुछ हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। अभी गुरु जी ने मुझे 2 महीने पहले ही अपने आप से जोड़ा है, और मैं बचपन से ही ना शिवाय के साथ में बहुत अच्छी तरह से बहुत डीपली मैं कनेक्टेड रही हूँ। तो शुरू में मुझे थोड़ी मुश्किल हुई गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन बनाने में, एक्सेप्ट करने में, सरेंडर नहीं कर पा रही थी। और मुझे गुरु जी के साथ जो मेरा जुड़ना हुआ वो किसी के थ्रू नहीं हुआ, बस गुरु जी ने मुझे डायरेक्टली अपने आप ही जोड़ लिया अपने आप से। हुआ कुछ ऐसे कि यूट्यूब पर मुझे कुछ टाइम से गुरु जी के सत्संग आ रहे थे, लेकिन मैं उस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, और मैंने इस तरह से कोई सर्च वगैरह भी नहीं किया था। तो लेकिन लगातार ये वीडियोस मुझे आए जा रहे थे और मैं इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। मुझे माफ़ करना गुरु जी। पर ऐसे जब कई दिन तक चलता रहा तो फिर मैं सोच रही थी कि मुझे ये इस तरह की वीडियोस मेरे पास क्यों आ रही हैं। मैंने तो कोई इस तरह से सर्च भी नहीं किया। तो फिर आखिर मैंने एक दिन वीडियो वो देख ली, तो मुझे थोड़ा सा जुड़ाव महसूस हुआ और मैंने वो वीडियोस देखनी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे फिर मुझे पता चला कि गुरु जी तो महाशिव हैं, और लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मतलब मुझे सब कुछ बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन मैं वीडियोस देखती जा रही थी बार बार, और रात हो रही थी, और रात को भी मैं वीडियो ऐसे ही देख रही थी और स्क्रॉल कर रही थी। तो फिर मेरे पास एक मैसेज आया कि मैं ही महाशिव हूँ, और जो स्वरूप मैंने देखा उस गुरु जी का, तो उसमें गुरु जी के फोrehead पे एकदम चमक थी, और मैं ना उन्हें देखती ही रह गई कि मतलब क्या है ये। और बहुत मतलब गहराई से मुझे कुछ समझ में आ रहा था कि कुछ तो ये है ऐसे, लेकिन जो भी था मैं उस चीज़ को मान नहीं रही थी, रजिस्ट कर रही थी उससे।
फिर मैंने खैर काफ़ी देर तक उसे देखने के लिए स्वरूप को गौर से देखने के बाद फिर मैं अजीब सी सीन हो रही थी और मैं फिर आगे बढ़ गई और फिर मैं कुछ और देखने की कोशिश करती रही। अभी मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया था तो तभी फिर से मुझे फिर से एक स्वरूप मिला गुरुजी का, और उसे देख के तो मैं ऐसे बिल्कुल ही ऐसे घबराहट से भी हो गई, मुझे डर सा भी लगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, और कि जिस चीज़ को मैं पहले मान नहीं रही थी ना, स्वीकार नहीं कर रही थी, अब गुरुजी के इस वाले स्वरूप में एग्जैक्टली मतलब फोरहेड पे बिल्कुल शिवलिंग के दर्शन हो रहे थे, मतलब एकदम शिवलिंग माथे पे बने हुए दिख रहे थे। और इतना ही काफ़ी नहीं था, जैसे कि उन्हें शिवलिंग को सर्कल से पॉइंट आउट किया हुआ था, सर्कल से मार्क किया हुआ था, और जैसे कि मुझे बताया जा रहा था कि भाई तू मान ले इस बात को, जो तू देख रही है ना वो ही सच है, कि शिवलिंग के ही दर्शन हो रहे हैं तुम्हें गुरुजी के माथे पे। और उसको ना रेड कलर से रेड सर्कल बनाया हुआ था वहाँ पे, और मैं उन्हें देखती ही रह गई। मुझे काफ़ी घबराहट सी भी हुई, और मैं मतलब मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ये मेरे साथ लगातार। लेकिन वही ना, लॉजिकल माइंड है तो मैं उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही थी, तो इस तरह से हुआ है। और रात में मतलब अंधेरे में मैं अपना फ़ोन पे ये सब देख रही थी, तो मतलब अंदर से आवाज़ आ भी रही थी कि भाई यही शिवाएँ हैं तुम्हारे अनीता, यही शिवाएँ हैं। लेकिन ठीक है, अब इस तरह से हो गया, मतलब काफ़ी देर तक देखते रहने के बाद मैं फिर सो गई। और फिर ये कई दिन के बाद था कि मतलब कई दिन से मैं वीडियोस गुरुजी की देख रही थी, इसी सितंबर की बात है, लास्ट सितंबर की। जय गुरुजी। तो इस तरह से मेरा गुरुजी के साथ में जर्नी स्टार्ट हुई, और अब तो बस फिर मैं लगातार जो भी मुझे टाइम मिलता था ऑफिस में भी मैं जैसे काम करते हुए कुछ अपना वीडियोस वगैरह सुन लिया करती थी, तो भी तब भी मैं ये सत्संगी सुनती रहती थी, और मेरा जो कनेक्शन था वो एक गहराता सा जा रहा था। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं यही था कि मतलब किस तरह से है सब कुछ, शिवाय हैं, मैं शिवाय से इतना कनेक्टेड हूँ और गुरुजी शिवाय हैं। हालांकि मेरा इस तरह से रहा कि मुझे हमेशा से हमेशा मन में एक इच्छा थी कि मेरे जीवन में गुरु हो, और इस तरह से मैंने चाहा था कि गुरु होना चाहिए, गुरुजी होने चाहिए। तो मैंने एक बार शिव जी से ये मांगा था, शिव जी से कहा था कि मैं ना अपने जीवन में गुरुजी चाहती हूँ। तो अब मुझे तो नहीं पता चलता कि भाई कौन मेरे गुरु हो सकते हैं, तो मुझे नहीं आता ये सब कुछ, मैं कैसे पता लगाऊँ और मतलब किस तरह से गुरुजी मुझे मिलेंगे। तो मैंने शिव जी को बोला था, शिवाय को, कि शिवाय आप ही मेरे गुरु हैं, और मैं अपने आप को आपको ही सौंपती हूँ, और आप ही ना मुझे गाइड करना जीवन में सदा। तो इस तरह से मैंने ये शिवाय मेरे सब कुछ हैं, मतलब शिवाय को ही मैं सदा से मानती आई। धीरे धीरे उन्होंने मुझे हनुमान जी से भी जोड़ा, राम जी से भी जोड़ा, तो ये था। अब फिर मतलब ये सब जब हो रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शिवाय ने क्योंकि मैंने उनसे मांगा कि मैं आपको गुरुजी के रूप में भी देखती हूँ, तो मेरे शिवाय आ गए हैं अब गुरु के रूप में, गुरुजी के रूप में शिवाय आ गए हैं। तो इस तरह से मतलब मुझे भी ये वाली बात भी मेरे अंदर आ रही थी, लेकिन अंदर मन में एक जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा असमंजस था, थोड़ा कन्फ्यूजन था, चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। पर फिर भी मैं हर दिन के साथ में गुरुजी के साथ में और डीपली कनेक्ट होती जा रही थी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मैं जब सत्संग सुनती रहती थी तो मुझे बड़े मंदिर के बारे में पता चला, तो मेरे मन में इच्छा जागने लगी कि हाँ, बड़े मंदिर भी ज़रूर जाना चाहिए, इस तरह का हो। तो फिर था मेरे अंदर कि हमें बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए जाना है गुरुजी के। तो मेरे ये क्योंकि जो मैं जुड़ी गुरुजी से ये सितंबर एंड की बात थी, लास्ट की बात थी। तो फिर मेरे बेटे का जन्मदिन आ रहा था 15 अक्टूबर का, तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, मैं इसका अपने बेटे का जन्मदिन है, उस दिन मैं आपके वहाँ आना चाहती हूँ बेटे को लेकर। तो मुझे तो ये था कि मेरे हस्बैंड मानेंगे नहीं इस बात के लिए, तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि भाई मैं वहाँ जाना चाह रही हूँ,
गुरुजी के मंदिर में, तो तुम चलो साथ में। पर वो किसी वजह से नहीं चल पाई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैंने सोचा चलो मैं इनसे ही, अपने बच्चों से और हस्बैंड से ही कहती हूँ कि हम चलें उसके जन्मदिन पर। लेकिन मैंने कहा भी उन्हें घर पे, तो लेकिन मेरे बेटे ने काफ़ी रेजिस्ट करा। उसको ये था कि उसका बर्थडे है तो मतलब जैसे नॉर्मल तरीके से मनाते हैं हम, उसी तरह का उसको क्रेज़ हो रहा था कि अरे मंदिर जाना है, ये क्या है, ऐसे वैसे। लेकिन खैर सभी मान भी गए और गुरुजी की ऐसी विशेष कृपा रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम सब दर्शन के लिए पहुंच पाए वहाँ पे। गुरुजी ने आखिर में बुला ही लिया और हम बड़े मंदिर पहुँचे। गुरुजी के दर्शन हुए, हमने चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद भी किया, हम सबने जल प्रसाद मिला। हमें अच्छे से गुरुजी के दर्शन हो गए। हम सबको अच्छा भी लगा वहाँ जाके काफ़ी, और कुछ अच्छे से हो गया। और अच्छा, इससे पहले ये हुआ कि हम वहाँ पे 15 अक्टूबर को जब दर्शन करने के लिए पहुँचे थे गुरुजी के, उससे पहले ही गुरुजी मुझे स्वप्न दर्शन दे चुके थे। गुरुजी मुझे सपने में दिखे थे और इस तरह का हुआ था कि एक बड़ा सा हॉल था और उसमें ज़्यादा रोशनी नहीं थी। गुरुजी बैठे हुए थे उसमें बड़ी सी अपनी चेयर पे, और वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम पहुँचे। और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के सामने ऐसे हाथ जोड़े, माथा सिर झुका के, और उन्हें प्रणाम किया। और फिर उन्होंने इशारे से फिर मुझे भी बुलाया वहाँ पे। और फिर मैं गुरुजी के सामने पहुँची और मैंने झुक के उन्हें प्रणाम किया, हाथ जोड़े। और वो जो क्षण था, वो मोमेंट ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत अपना होता है ना, जैसे मेरे शिवाय ही है और मैं उनके सामने मेल्ट हो रही हूँ। यानी मतलब जैसे अंदर से एक रोना निकल रहा है, उस तरह से जैसे कि मेल्ट डाउन हो रहे हैं हम किसी अपने के सामने, उस तरह से महसूस हुआ। पर यह था कि मैंने कुछ नहीं कहा वहाँ पे, मैं एक भी शब्द नहीं बोली और गुरुजी ने भी कुछ नहीं कहा, बस वो मुझे देख रहे थे। और फिर उन्होंने इशारे से मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा और हम वहाँ से मतलब हट गए। वहाँ पे फिर एक लेडी भी थी, उनके पास जाने का इशारा किया गुरुजी ने हमें। और वहाँ पे भी हम पहुँचे तो वो भी जो आंटी थी वहाँ पे, वो हमसे ऐसी बातें कर रही थी। और उन जो वो बातें कर रही थी वो कुछ इस तरह से थी, मतलब जितना मुझे याद है कि जैसे वो हमें ना जैसे कुछ मतलब आशीर्वाद देना चाह रही हैं, जैसे संतान रूप में कुछ मतलब ब्लेस करना चाह रही थी, कुछ इस तरह का था। तो मैं उनसे अपना डर जाहिर कर रही थी कि मेरे तो ना 2 बच्चे हैं और मेरी तो अब ऐसी उम्र भी नहीं है बच्चों की, तो कि अच्छा। और इस तरह से मतलब ये सपना जो था पूरा हुआ। और फिर हम 1-2 दिन बाद गुरुजी के दर्शन के लिए वहाँ पे मंदिर गए, गुरुजी का आश्रम हो गया है। और ये रहा। फिर इसके बाद में मतलब मैं ऑफिस जाया करती थी, तो मुझे रास्ते में गुरुजी लिखी हुई गाड़ियाँ दिखती थी। मैं ऐसे ही गुरुजी के मंदिर का जाप करती रहती थी मन में, और कन्फ्यूजन लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा थोड़ा चलता रहता था। मैं ना राम नाम का जप करती थी, राम नाम मेरे अंदर चलता रहता था, राम 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 राम। तो मुझे ना अजीब सा लगता था कि क्या मैं अपने राम जी को छोड़ दूँ। हाँ, राम नाम का जप मैं करती रहती हूँ। और फिर मैं कभी थोड़ी देर के लिए राम नाम का जप कर रही हूँ, फिर मैं थोड़ी देर के लिए गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। तो इस तरह का होता रहता था। तो क्या होता था, और मैं बालाजी को, हनुमान जी को भी बहुत मानती हूँ। वो मेरे ना, मैंने हनुमान जी को अपना भाई स्वीकार किया हुआ है, हनुमान जी मेरे भाई हैं। तो मैं जैसे जाती थी, ऑफिस जा रही हूँ या कहीं भी जा रही हूँ, तो हर जगह मुझे कहीं पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ दिख रहा है, दर्शन हो रहे हैं। तो कहीं पे बालाजी और कहीं पे माता, इस तरह से, और जय श्री राम, ऐसे मतलब मुझे होता था। तो मुझे ऐसे शुरू में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता था, फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि भाई ये ना जो गुरुजी हैं, वो गुरुजी तो हैं ही, लेकिन ये सब कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है। और ये ना सभी जो है, मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, शिवाय, मैं प्यार से ना शिव जी को शिवाय कहती हूँ। तो संगत जी, आपको इसको ऐसे बुरा मत मानना, मैं बहुत प्यार से शिवाय कहती हूँ, मेरे सब कुछ है। तो और फिर गाड़ी पे गुरुजी का देखना, हमें खुश हो जाया करती थी कि
और गुरुजी ने दर्शन दे दिए और शिवाय ने दर्शन दे दिए, राम जी मेरे साथ। तो मतलब धीरे धीरे मुझे महसूस होना शुरू हो गया कि ये सब कुछ जो मुझे दिख रहा है ये सब कुछ भगवान जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, ब्लेसिंग्स हैं उनकी, कि हर तरफ से जो मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरुजी, मेरे भगवान जी ना हमेशा मेरे साथ हैं और हर वक्त मैं उनकी छत्र छाया में हूँ और हर वक्त वो मेरे साथ हैं, किसी न किसी रूप में मेरे साथ रहते। तो हमेशा यही हुआ कि किसी न किसी रूप में वो मेरे साथ में हमेशा रहते रहे। फिर मैं ऐसे देखती रहती थी कि भाई कोई कहते हैं संगत जी कि गुरुजी ना अपने रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं ऑफिस में होता था कि लंच टाइम में ना मैं 5-10 मिनट मिलते हैं जैसे लंच के बाद फ्री, तो ऑफिस के पास में एक पार्क है तो वहाँ जाया करती थी। तो पहले क्या होता था कि वहाँ पे हम जाते थे, मैं और मेरी कलीग थी, तो हमें ना बहुत सारी तितलियाँ मिलती थी पार्क में। तो बस हम ऐसे तितलियों को देख के खुश होते थे कि हाँ तितलियाँ रंग बिरंगी मिलती रहती हैं ऐसे। फिर जब गुरु से जुड़ने के बाद ये हुआ कि उन दिनों मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी और हम पार्क में जा नहीं पाते थे, बस ऐसे काम में लगे रहते थे, तो तितलियों के दर्शन ही नहीं हुए। फिर उसके बाद काफ़ी दिन के बाद हम थोड़ा सा कि भाई अब तो हम बिल्कुल ही ऐसे नेचर से एकदम अलग हो रहे हैं, तो फिर हम एक दिन फिर से पार्क में गए। तो ऐसे ही लगा था 2-3 दिन पार्क में गए, लेकिन हमें ना कोई तो तितलियाँ दिख ही नहीं रही थी। अब तो मुझे पता भी चल गया था कि गुरुजी तितली रूप में आते हैं, तो इसलिए मुझे और क्यूरियोसिटी थी कि कोई तितली दिखे, गुरुजी के दर्शन हो, लेकिन दिख नहीं रही थी तितलियाँ। फिर ऐसे मेरे मन में था कि अच्छा कोई बात नहीं, आ नहीं रहे हैं गुरुजी, दर्शन तो नहीं मिल रहे, पर वैसे मुझे गाड़ी वगैरह पे गुरुजी लिखा हुआ दिख रहा था, दर्शन मैं पा रही थी। तो मेरे मन में ये नहीं था कि गुरुजी मेरे साथ नहीं है, वो तो हमेशा ही साथ हैं, इसी तरह से था। फिर अचानक एक दिन हुआ कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था 2-3 दिन से कि मैं ना तुझे काले चोले में दर्शन दूंगा। तो कि ठीक है गुरुजी। अब मैं तो वहाँ पे पार्क में जा नहीं पा रही थी, फिर मैं गई और वहाँ पे दर्शन नहीं हुए। फिर एक दिन ऐसे कई दिन के बाद हुआ है कि एक काफ़ी बड़ी सी तितली, काले रंग की तितली ब्लैक कलर में, और उसमें गोल्डन कलर का था कुछ छोटा सा, मतलब जैसे बॉर्डर होता है ना उस तरह से था ये तितली, और काफ़ी बड़ी। अब वो तितली आई एकदम हमें दिखी है, मैंने कहा तितली है तो गुरु जी है, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इस तरह से गुरु जी के दर्शन मिले पहली बार तितली रूप में। और वो तितली ना हमें पार्क में कई बार मिली, 2-3 बार मिली, और एक बार तो इवन लिटरली वो सड़क के आसपास भी घूमी। और मतलब मैं ना रुक भी गई कि देखो ना तितली कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस तरह से हुआ। और फिर हम लगातार जैसे पार्क में जाते रहे कई दिन तक, तो वो तितली हमें कम से कम 4-5 दिन तक रोज़ मिलती रही। इस तरह से रोज़ हमें गुरु जी के दर्शन होते रहे। और अभी भी हम जैसे बीच बीच में चले जाते हैं पार्क, तो रोज़ तो नहीं लेकिन अक्सर वो तितली हमें वहाँ पे मिल जाती है। और एक बार तो वो ब्लैक कलर की तितलियाँ, हमें 2 तितलियाँ एक साथ दिखी, वो बड़ी बड़ी तितलियाँ ब्लैक और गोल्डन कलर में। तो इस तरह से गुरु जी ना हमेशा साथ हैं और ब्लेस करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा ये। और इसके अलावा मेरा ना सत्संग और भी एक है कि एक दिन गुरुजी के ऐसे मैसेज तो आ रहे थे, लेकिन कि तेरा कष्ट काट देता और इस तरह से, मगर ये था कि कुछ कि ठीक है। और पर क्या हुआ, एक दिन मैं मुझे सपने में गुरुजी के दर्शन मिले, लेकिन उस दिन मैं एकदम बहुत बुरी तरह से डर गई थी कि कैसे हुआ कि सपने में ना मैं कहीं पे जा रही थी, रात से का टाइम था, अंधेरा सा था, और ऐसे कॉर्नर था जैसे होता है ना रोड के किनारे की सर्विस लेन होती है, मेट्रो स्टेशन का कुछ कॉर्नर हो, उस तरह से कोई मतलब बस स्टैंड के पीछे की जगह कुछ ऐसे थोड़ा सा डार्क सा था, थोड़ी हल्की हल्की सी रोशनी भी थी। तो मैं देखती हूँ कि कुछ लोग ना वहाँ पे एक कॉर्नर में कोई गिरे हुए थे नीचे ज़मीन पे, और उन्हें उठा रहे थे। तो देखा कि जो वो व्यक्ति गिरे हुए थे वो एकदम खून में लथपथ थे। और फिर मैंने जब देखा उनकी तरफ कि अरे ये तो मेरे गुरुजी हैं, मैं लिटरली मेरे मुंह से ही निकला कि अरे ये तो मेरे गुरुजी हैं, इन्हें क्या हो गया। और वो लोग जो बात कर रहे थे, और मेरे मन में उस टाइम पे ये भी चल रहा था, लेकिन कि गुरुजी तो शरीर में नहीं है, फिर ये कैसे, मतलब गुरुजी इस तरह से मुझे खून में लथपथ क्यों दिखाई दे रहे हैं। और फिर मतलब उनकी बातों से फिर इस तरह से पता चला, जो लोग उन्हें उठा रहे थे, कि मतलब जैसे वो
जो वो व्यक्ति दिख रहे थे हम सबको कि वो तो मतलब नहीं है, अब बस शरीर है इस तरह से। और मेरा मन एकदम ना धक से रह गया बुरी तरह से। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई कि ये क्या हो गया। और फिर क्या है कि अरे मेरे शरीर, वो मेरे गुरुजी तो शरीर में है ही नहीं, वो तो 2007 में चोला छोड़ चुके हैं। और मेरा मन ना ऐसे अंदर से कांप सा गया और मतलब लिटरली सिहरन हो गई बहुत ज़्यादा। मैं डर गई कि ये क्या हो गया, मुझे ये क्या दिख रहा है। और फिर मेरे मन में ये आया कि गुरुजी आप किसी के कष्ट काट रहे हो, किसी का दुख, किसी का दर्द आप अपने ऊपर ले रहे हो, या आपने मेरा ही कष्ट, मेरे ही कर्म आपने अपने ऊपर ले लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरे ना अभी तक मैं इस चीज़ को बता रही हूँ, इस इंसिडेंट को सुनने को बता रही हूँ, तो मेरे अंदर अभी इतनी धक 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 हो रही है और बड़ी अजीब सा घबराहट सी हो रही है। वो पता नहीं गुरुजी ने मेरे ही कष्ट काट दिए उस दिन, ये क्या हुआ, क्या था ये। और मतलब आई एम सो थैंकफुल टू यू गुरुजी, आई लव यू, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये कौन से कष्ट थे जो आपने काटे ये। और मैंने फिर गुरुजी से फिर उठ के ना कहा, गुरुजी नहीं 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 गुरुजी, आप ना मेरे जो भी ये हैं कष्ट हैं, आप इस तरह से अपने ऊपर मत लिया करो। ये मतलब मैं देख नहीं सकती आपको ऐसे। मुझे बहुत ही ख़राब, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा था। और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं किस तरह से अपने इन भावों को शब्दों में व्यक्त करूं, किस तरह से एक्सप्रेस करूं मैं अपनी इन फीलिंग्स को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो भी है कि मतलब मुझे बहुत ऐसे अंदर से घबराहट भी हुई, सिरन भी हुई और बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे अपने आप को बहुत ही शुक्रगुजार, बहुत थैंकफुल महसूस किया कि गुरुजी कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारे कौन से कर्म हैं, जिन कर्मों को गुरुजी इस तरह से अपने ऊपर लेके काटते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह से ये हुआ। और भी कई सत्संग हैं मेरे, तो मुझे ये अपने अंदर से ये महसूस होता था अंदर कि ना गुरुजी मेरे परिवार को भी अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने इस तरह से मुझे सपने में ये महसूस कराया कि वो मेरी मम्मी से और मेरी सिस्टर से, मेरे भाइयों से, सबसे ना कनेक्टेड हैं और पहले से ही जुड़े हुए हैं। अब ये सपन में उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया था, किस तरह से सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब मुझे वो बिल्कुल सब कुछ याद नहीं है। मतलब मैं व्यक्त नहीं कर सकती कि किस तरह से सपना था, पर हाँ उसका भाव मुझे याद है कि गुरुजी मुझे यही बता रहे थे कि ये सब भी मुझसे कनेक्टेड हैं। तो मतलब मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि ना इनको गुरुजी का स्वरूप मैं दूँ या फिर इन सबको भी मैं गुरुजी के बारे में बताऊँ। तो मैंने इन्हें सबको थोड़ा थोड़ा सा बताया गुरुजी के बारे में, लेकिन वही जैसे इनिशियली मेरा भी हो रहा था कि मैं रजिस्ट कर रही थी और उतना जोड़ नहीं पा रही थी। तो इन सब के भी ऐसे ही है कि इनका कनेक्शन अभी ठीक से बना नहीं है गुरुजी के साथ में। पर एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा ये था कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने भाई को, मेरा भाई जो है मुझसे छोटा है पर बड़ा दोनों भाइयों में, कि उसको मैं जाके स्वरूप दूँ गुरुजी का। तो मैं फिर अपने ऑफिस से डायरेक्टली उसके शॉप पे गई और मैंने उसको अपना एक छोटा सा स्वरूप दिया गुरुजी का। और मुझे लग रहा था कि मुझे ये आदेश मिल रहा है कि मैं जाके ये स्वरूप उसे दूँ। तो मैंने उसे दिया और बताया थोड़ा सा इस बारे में। मम्मा मैं भी बताऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे भाई को भी अपने आप से जोड़ने का मुझे आदेश दिया और मैंने उसे स्वरूप भी दिया। अब देखें वो मतलब इस चीज़ को कितना कनेक्ट कर पाता है अपने आप से। लेकिन जितना मुझे आदेश था मैंने तो अपना किया। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे सत्संग तो मेरे और भी कई हैं। एक दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था, शाम को, रात को कुछ था टाइम, उसमें मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि बेटा मैं तुझे ना ओम रूप में, ओम में दर्शन दूंगा। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और ऐसे फिर मैं सो गई और नेक्स्ट मॉर्निंग
मुझे तो कुछ याद नहीं था, मॉर्निंग था या इवनिंग था मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि गुरुजी ने, हाँ सुबह का ही टाइम था, अष्टमी का दिन था, और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तुझे ओम स्वरूप में दर्शन दूंगा। तो जो अष्टमी की पूजा होती है, मैं वो पूजा करने के लिए अपना घर के मंदिर में बैठी हुई थी, और मैं ना वो टिक्का लगाने के लिए मैंने जो पूजा की थाली होती है उसमें मैंने थोड़ा सा वो रोली सिंदूर थोड़ा सा डाला, तो वो जो रोली थी वो उसमें इस तरह से थाली में गिरी, प्लेट में पूजा की थाली में गिरी कि उससे ना एकदम ओम बन गया, और मैं एकदम चौंक गई, और मुझे गुरुजी का वो मैसेज याद आ गया कि गुरुजी ने मुझे रात ही तो कहा था कि मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा, और मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने अपने बेटे को भी बुलाया, उसे भी दर्शन कराए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज मैं इसी के साथ ही अपने सत्संग को विराम करती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।